डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। इन्हीं शब्दों के साथ आज की स्टोरी शुरू कर रहा हूँ और जिसका हेडिंग है बहादुर बनना होगा। मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और बहादुरी का इसमें एक लड़के की बहादुरी की चर्चा की गई है। अच्छी स्टोरी है। चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप और सीखते हैं हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और उसका हिंदी मीनिंग और बहुत कुछ। शुरू करते हैं। राहुल वॉज अ 10 years ओल्ड बॉय। राहुल, राहुल नाम है तो राहुल ही लिख लेंगे। राहुल was a 10 years old। was था एक 10, 10 years वर्षीय या वर्षों का। ओल्ड, ओल्ड यहाँ उम्र के लिए यूज किया गया है। ओल्ड का बेसिकली दो मीनिंग होते हैं, एक तो पुराना और एक उम्र से भी होता है। बॉय लड़का। He lived in a small village with his parents। हर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी आपको सीखनी है और स्टेप बाय स्टेप जो टेंस वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपको सीखते हुए चलना है, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सा टेंस आपको कहाँ यूज़ करना पड़ जाए और कब कौन से टेंस का कैसा मीनिंग आपको समझना पड़ जाए। ही लिव्ड, ही वह, ये प्रोनाउन है। ही और सी आता फीमेल के लिए और ही आता मेल के लिए। वह लिव्ड, लिव सेकंड फॉर्म है तो रहा करता था, यह रहा था, इस तरीके का अर्थ निकालेंगे। लिव माने रहना होता है। लिव रहा करता था, रहा करता था। इन का अर्थ में। एक, इस वर्ड को आप स्मॉल ही पढ़ेंगे। स्मॉल, स्मॉल नहीं पढ़ना इसको, स्मॉल छोटा सा, छोटा सा। और अर्थ के अकॉर्डिंग इसको छोटे से, छोटी सी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। विलेज गांव। विद हिज पेरेंट्स, हिज के साथ। हिज इस प्रोनाउन के लिए आया हिज, पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज अपने, अपने अपना, इस तरीके से यहाँ पर अर्थ निकल जाएगा। पेरेंट्स माता पिता। राहुल वॉज अ 10 years ओल्ड बॉय। राहुल एक 10 वर्षीय या 10 वर्ष का लड़का था। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज विद हिज पेरेंट्स। वह रहता था या रहा करता था एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ। ही वॉज, इसको वाज नहीं बोलते हैं, वॉज। ही वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय। ही वह, वॉज था एक, काइंड, काइंड के दो मीनिंग होते हैं, दयालु और एक मीनिंग इसका होता है प्रकार, लेकिन यहाँ पर दयालु का अर्थ निकलेगा। प्रकार मीन्स टाइप्स जो होते हैं। एंड और हेल्पफुल, हेल्पफुल मतलब सहायक, या जो सहायता में मददगार हो। बॉय लड़का। ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प पीपल अराउंड हिम। ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प पीपल अराउंड हिम। ही वह, ऑलवेज हमेशा या सदैव। ट्राई, ट्राई का मीनिंग होता है कोशिश करना, और ये ट्राइड है सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में आती है और इसका मीनिंग निकलेगा कोशिश करता था या कोशिश की, कोशिश।
करता था। टू का या की इस तरीके से टू का अर्थ निकल जाता। हेल्प सहायता। पीपल, इसको प्यूपिल नहीं पढ़ेंगे, पीपल। पीपल एक पेड़ का भी नाम है, पीपल। सेम उसी की तरह प्रोनाउंसिएशन इसकी निकलती, पीपल। पीपल लोग। अराउंड हिम, अराउंड आस पास, ये चारों तरफ। हिम उसके। ठीक है, समझते हैं। ही वॉज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय, वह एक दयालु और सहायक लड़का था, जो मतलब सहायता करता रहता था इस तरीके से। ही ऑलवेज ट्राइड टू हेल्प पीपल अराउंड हिम। ही ऑलवेज, वह सदैव कोशिश करता था कि सहायता करे लोगों की अराउंड हिम, जो उसके आसपास रहते हैं, यह उसके आसपास हैं। वन मॉर्निंग, मॉर्निंग इसमें आर थोड़ा, आर की प्रोनाउंसिएशन हाफ लेकर चलनी होती है आपको। मॉर्निंग। वन मॉर्निंग राहुल वॉज गोइंग टू द मार्केट विद हिज फादर। मार्केट बोल सकते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बोला जाता है इसको, राइट प्रोनाउंसिएशन मार्केट, और नेटिव वगैरह भी इसको मार्केट ही बोलते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, कोई स्पेसिफिक सुबह की बात कर रहे हैं, एक सुबह। मॉर्निंग सुबह, यह सुबह है। राहुल वॉज था, वॉज का मीनिंग था, थी, इस तरीके से आप अर्थ के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। वॉज, वॉज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसमें रहा रही का अर्थ निकलता। जा रहा। टू को द आर्टिकल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मार्केट बाजार। विद हिज फादर, विद के साथ, हिज फादर, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये राहुल के लिए आया है, तो अपने, अपने, अपनी, लाइक दिस। फादर पिता या पापा। वन मॉर्निंग एक सुबह, राहुल वॉज गोइंग टू द मार्केट विद हिज फादर। राहुल जा रहा था बाजार को अपने पिता के साथ। ऑन द वे, he saw an old man walking slowly along the road. On the way, on the way पूरा ही इस तरीके से यूज होता, on the way, रास्ते में, रास्ते में। ये ऑन द वे स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज होता, लाइक दिस, ही इज ऑन द वे, आई वॉज ऑन द वे, मैं रास्ते में था, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, इस तरीके से। ही सा, ही उसने, ही के दोनों मीनिंग निकाल सकते हैं आप, उसने या वह। अर्थ के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग, जहां आपको लगे उसने लिखना चाहिए या उसने आपको लगाना चाहिए तो उसने, अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं वह। सा, सी की सेकंड फॉर्म है, सी होता है देखना, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है, देखा। एन एक, आ का मीन भी एक और एन का भी, ये दोनों आर्टिकल। ओल्ड बूढ़ा या पुराना। मैन आदमी। वॉकिंग, इसमें एल साइलेंट रहता है, वॉक पढ़ते हैं इसको, वॉक, और ए जो है ओ की प्रोनाउंसिएशन निकाल यहाँ पर होती है, वॉक। आईएनजी लगा हुआ है, तो जा रहा था, पैदल जा रहा था। पैदल जाते हुए। स्लोली, धीरे, स्लो एडजेक्टिव है और एल वाई लगा हुआ था, स्लोली धीरे से या धीरे धीरे, दोनों ही अर्थ निकल जाएंगे।
अलोंग द रोड, अलोंग, अलोंग का मीनिंग के साथ होता है यहाँ पर, लेकिन अलोंग है रोड, मतलब रोड पर जा रहा था। यहाँ पर अलोंग के साथ होता है अलोंग का मीन, और इसके साथ प्रेपोजिशन भी विद आती है। द आर्टिकल है रोड, सड़क। ऑन द वे, रास्ते में, ही saw an old man walking slowly along the road. He saw, उसने देखा एक बूढ़े आदमी को पैदल जाते हुए, स्लोली, धीरे धीरे, जो धीरे धीरे पैदल जा रहा था। along the road, रोड के किनारे या रोड से। suddenly, अचानक से, अचानक से। सडन अचानक होता है यहाँ तक, लेकिन एल वाई लगा हुआ है तो ये एडवर्ब है। अचानक से। द ओल्ड मैन स्लिप्ड एंड फेल डाउन। द आर्टिकल है ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति या आदमी। स्लिप, स्लिप की सेकंड फॉर्म है फिसला, फिसला। एंड और फेल डाउन, फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, फॉल गिरना, और डाउन नीचे, तो गिरा, डाउन नीचे। द आई एम सॉरी, सडनली अचानक से। द ओल्ड मैन स्लिप्ड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो फिसला, एंड फेल डाउन, और नीचे गिरा या नीचे गिर गया। राहुल क्विकली रैन टुवर्ड्स हिम। टुवर्ड्स बोलते हैं, एक टुवर्ड होता है, एक टुवर्ड्स, दोनों अलग अलग मीनिंग रखते हैं। राहुल नाम आ गया है राहुल का। क्विकली, शीघ्रता से, शीघ्रता से। जितने भी एडवर्ब होते हैं, आई मीन जिन जिन सभी एडजेक्टिव के पीछे एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब होते हैं, और उनका जो मीनिंग निकलता है वो से के अर्थ में निकलता है, शीघ्रता से। और जैसे अभी आया तो सडनली, अचानक से, लाइक दिस। रैन सेकंड फॉर्म है दौड़ा, रन की। टुवर्ड्स की ओर, टुवर्ड्स भी बोल देते हैं इसको। हिम उसकी, बूढ़े व्यक्ति की बात चल रही है। द ओल्ड मैन लुक्ड वरीड। द आर्टिकल है ओल्ड, बूढ़ा आदमी। लुक्ड, लुक देखना भी होता और लुक दिखाई पड़ना भी होता, दोनों मीनिंग होते हैं लुक के। तो दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ा या दिखाई दिया। वरीड, चिंतित। एंड ट्राइड टू स्टैंड अप, और कोशिश की, कि टू को या के लिए, दोनों मीनिंग होते हैं टू के। स्टैंड अप, स्टैंड अप पूरा वर्ड ऐसे ही यूज होता है स्टैंड अप, और ये होता है खड़ा होना, खड़ा होना। खड़ा होना। वट ही कुड नॉट, वट किंतु या परंतु, दोनों मीनिंग होते हैं इसके भी, किंतु या परंतु। ही वह, कुड नॉट, कुड सका, नॉट नहीं, कुड सका और नॉट नहीं। राहुल क्विकली रैन टुवर्ड्स हिम, राहुल शीघ्रता से या तेजी से उसकी ओर दौड़ा, किसकी, बूढ़े व्यक्ति की। द ओल्ड मैन लुक्ड वरीड एंड ट्राइड टू स्टैंड अप, जो बूढ़ा आदमी था वो चिंतित दिखाई पड़ा या दिखाई दिया। एंड ट्राइड टू स्टैंड अप, और उसने कोशिश की खड़े होने की। वट ही कुड नॉट, किंतु ही वह नहीं हो सका। अब यहाँ पर आगे का वर्ड छोड़ दिया गया, क्या नहीं हो सका, खड़ा नहीं हो सका। यहाँ पर ये जो वर्ड था इसको कॉमन करके यहाँ पे इसको ना लिख करके ऐसे छोड़ दिया गया। वट ही कुड नॉट, किंतु वह नहीं खड़ा
हो सका। आर यू ओके, आर यू ओके। आर यहाँ पर आप देखें तो हेल्पिंग वर्ब है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है। आर हो, क्या, और आर जो अर्थ निकालेगा हो का भी निकालेगा, तुम या आप, ओके, ओके ठीक। यहाँ हो जो निकाले, हो का जो अर्थ आएगा वो लास्ट में हम लगाएंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट हिंदी वर्ड, और यहाँ पर का क्या का तो अर्थ निकलने ही वाला है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो अंकल। अंकल मीन्स अंकल, ये चाचा ताऊ इस तरीके से बोल सकते हैं, चाचा या ताऊ जी, लाइक दिस। राहुल आस्क्ड, राहुल आस्क्ड, आस्क माने होता है कहना या पूछना, तो यहाँ पर पूछने के अर्थ में निकलेगा और सेकंड फॉर्म है तो पूछा। राहुल आस्क्ड, राहुल ने पूछा। द ओल्ड मैन सेड, द आर्टिकल है ओल्ड, बूढ़ा या बूढ़े, बूढ़ा या बूढ़े, मैन आदमी, सेड कहा। आई एम हर्ट, आई एम, और इसको अगर नेटिव की तरह बोले शॉर्ट में तो एम हर्ट, मतलब आई में ही एम को ऐड कर दिया था। आई एम हर्ट, में एम हूँ, हर्ट दुखी या फिर पीड़ित, इस तरीके से बोल सकते हैं, दुखी। प्लीज हेल्प मी, प्लीज कृपया, हेल्प मी, हेल्प सहायता करना, सहायता करना। मी मेरी या मुझे। राहुल वॉज अ लिटिल अफ्रेड, राहुल वॉज था या थी, जैसा भी आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग अच्छा लगे। आ लिटिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल। जब आ लिटिल आएगा तो पॉजिटिव सेंस में थोड़े से का अर्थ निकलेगा, थोड़ा सा, और द लिटिल आएगा तो सारा का सारा, और लिटिल आएगा तो ना मात्र का, बिल्कुल जिससे काम भी नहीं चल सके, उसका ये अर्थ निकलेगा। और लिटिल और फ्यू दोनों ही सेम तरीके से काम करते हैं। आ लिटिल है, कहीं कहीं आ फ्यू रहता है। अफ्रेड डर, ऐसी वर्ड या ऐसी चीज जिनको आप गिन नहीं सकते हैं, लाइक अफ्रेड, ये होता है डर, तो इसको आप गिन नहीं सकते हैं तो इसके लिए आरईटी लगाएंगे थोड़ा सा। और अगर मैं यहाँ बोल देता क्या थोड़ा सा पानी, तो अब भी तब भी आप आलिटिल लगाते क्योंकि पानी को आप गिन नहीं सकते हैं, जल को वैसे काउंट कर सकते हैं एक गिलास दो गिलास, लेकिन ऐसे नहीं एक पानी दो पानी, लाइक दिस। और मैं यहाँ अगर बोल देता पेन, तो आलिटिल नहीं फिर अफ्यू पेन होती, क्योंकि पेन को आप गिन सकते हैं एक पेन दो पेन, लाइक दिस। तो वहाँ अफ्यू, अफ्यू, फ्यू का यूज जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है और लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी या व्यक्ति ने कहा, आई एम हर्ट, मैं दुखी हूँ या मुझे पीड़ा हुई है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। राहुल वॉज अ लिटिल अफ्रेड, राहुल था थोड़ा सा डरा हुआ। वट ही डिड नॉट लीव द ओल्ड मैन अलोन, वट किंतु या परंतु। ही उसने, डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट भी बोल देते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पोकन में, लाइक दिस डिड नॉट, ये डिडंट हो गया। ही डिडंट, लेकिन अभी ऐसा ही लिखा हुआ तो ऐसे ही करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में है ये और उसका निगेटिव है। ही डिड नॉट लीव, डिड नॉट था से अर्थ निकाल सकते हैं इसमें, नॉट नहीं, लीव छोड़ा, ये छोड़ना। द ओल्ड मैन, द आर्टिकल है ओल्ड, बूढ़े या बूढ़ा, मैन आदमी, ये व्यक्ति, अलोन अकेले या अकेला।
But he did not leave the old man alone. किंतु उसने बूढ़े व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ा. He quickly called his father for help. He उसने quickly शीघ्रता से एडवर्ब है ये, शीघ्रता से. called कॉल बुलाना या पुकारना होता है और सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, तो बुलाया या पुकारा. हिज फादर, हिज अपने, फादर पिता या पापा, जो भी आपको अर्थ अच्छा लगे. फॉर हेल्प, फॉर का मीनिंग के लिए, हेल्प सहायता. हिज फादर केम एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन सिट अंडर अ ट्री. हिज फादर उसके पिता या पापा, कम की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है. सेकंड फॉर्म में तो इंडेफिनिट की बात चल रही है. ही हिज फादर केम, आए, आए. कम आना होता है तो आए, पास्ट में है ना. एंड और हेल्प्ड सहायता, सहायता की. द आर्टिकल है ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी. सिट अंडर, सिट बैठना होता, और यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा बैठाने का अर्थ निकलेगा. अंडर, अंडर के नीचे, के नीचे या अंडर आप समझ सकते हैं. एक तरीके ऐसे जो क्या लाइक ढका हुआ हो चारों ओर से, उसके अर्थ में आप अंडर लगा सकते हैं. आ ट्री, आ एक, और ट्री पेड़. he quickly called he quickly called his father for help. उसने शीघ्रता से अपने पापा या पिताजी को सहायता के लिए बुलाया. his father came, उसके पापा या पिताजी आए. एंड हेल्प्ड द ओल्ड मैन सिट अंडर अ ट्री, और सहायता की बूढ़े व्यक्ति की बैठाने में या बैठने में एक पेड़ के नीचे. Then Rahul brought some water for him. Then, तब राहुल brought, bring होता लाना, कुछ सामान वगैरह लाना. लाइक दिस, वह बाजार से आम लेकर आया. He brought mangoes from market. तो ये सेकंड फॉर्म है brought, तो लाना, और यहाँ अर्थ निकलेगा लाया. सम कुछ, वाटर नहीं बोलेंगे इसको, वाटर. ओ की प्रोनाउंसिएशन निकलेगी वाटर, पानी या जल. फॉर के लिए, हिम उसके, उसके लिए किसके, बूढ़े व्यक्ति के लिए. देन राहुल ब्रॉट सम वाटर फॉर हिम. फिर या तब, तब या फिर भी इसका अर्थ निकल जाएगा. राहुल कुछ पानी लेकर के आया उसके लिए, बूढ़े व्यक्ति के लिए. He also asked a shopkeeper nearby to call the old man's family. He उसने, also भी, asked, asked कहना या पूछना, तो कहा सेकंड फॉर्म में कहा. आ एक, शॉपकीपर, शॉपकीपर दुकानदार, दुकानदार. नियर बाय, नियर बाय समीप,
या नजदीक, समीप या नजदीक में। टू, को या के लिए, दोनों ही हाथ। कॉल, कॉल बुलाना, बुलाने या पुकारने। द आर्टिकल है ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी। यहाँ पर मैन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इसका जो मीन निकलता है वो का या की या के अर्थ में निकलता है। बूढ़े आदमी के या की। फैमिली, परिवार। He also asked a shopkeeper nearby to call the old man's family. उसने एक शॉपकीपर से भी कहा जो पास में ही नजदीक में था, टू कॉल द ओल्ड मैन्स फैमिली, बुलाने के लिए बूढ़े आदमी के परिवार को। कॉल करना, फोन करना वाला भी कॉल करना होता है और बुलाना है, पुकारने वाला भी सेम वही होता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर कुछ, आफ्टर बाद में, कुछ बाद या कुछ देर बाद या बाद में, कुछ देर बाद या बाद में। वैसे तो यहाँ इसका मीनिंग ये निकलना चाहिए कुछ देर, कुछ मिनट के बाद, लेकिन मैंने आफ्टर का लिख दिया है, तो आफ्टर का मीन बेसिकली बाद में होता है ये वाला। आ फ्यू, अब मैंने अभी पीछे बताया है आपको कुछ ही देर पहले, आ लिटिल का यूज हम थोड़े से के लिए करते हैं, लेकिन तब जब नाउन अनकाउंटेबल हो, लेकिन मिनट्स तो काउंटेबल हैं, तो आ फ्यू के यूज करेंगे। आ फ्यू थोड़े से, थोड़े या थोड़ी। मिनट्स, मिनट। द आर्टिकल है द ओल्ड मैन्स सन अराइव्ड, द ओल्ड मैन्स बूढ़े, बूढ़े आदमी। और यह मैंने बताया था अपोस्ट्रोफी का मतलब का या की या के अर्थ से निकलता, मतलब कि पोजीशन दिखाने के लिए। बूढ़े आदमी का, सन बेटा या पुत्र, पुत्र। अराइव्ड आ पहुंचा, रीच पहुंचना होता, अराइव्ड आ पहुंचना होता, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, द ओल्ड मैन्स सन अराइव, जो बूढ़े व्यक्ति का बेटा या पुत्र था वह आ पहुंचा। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फादर सेफ, ही वह, वॉज था, वेरी बहुत, हैप्पी खुश, हैप्पी। टू, को या के लिए दोनों का मीन यहाँ निकलेगा, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। सी देखना, हिज अपने, फादर पिता या पापा। सेफ सुरक्षित। ही थैंक्ड राहुल एंड सेड, ही उसने, थैंक्ड धन्य, धन्यवाद दिया या किया, राहुल एंड सेड, एंड और। सेड सेकंड फॉर्म है कहा। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज फादर से, वह बहुत खुश था देख करके अपने पिताजी को सुरक्षित। ही थैंक्ड राहुल एंड सेड, उसने राहुल को धन्यवाद दिया और कहा। यू आर अ वेरी ब्रेव बॉय, यू आर तुम या आप। बेसिकली क्या होता है, तुम जो वर्ड यूज करते हैं हम वो अपने से छोटे के लिए यूज करते हैं, और आप जो वर्ड यूज करते हैं हम वो अपने बराबर के लिए या अपने से बड़े के लिए। और जनरली ये देखा गया है कि जो 18 साल की एज के होते हैं उससे ऊपर के
या 18 साल की एज तक के, उन सब के लिए आप का यूज़ करते हैं। बाकी जो उससे छोटे होते हैं उनके लिए तुम का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली 18 साल से ऊपर को सब समान माने जाते हैं। और हो, एक, वेरी बहुत, ब्रेव बहादुर, बॉय लड़का या लड़के, राहुल स्माइल्ड, राहुल स्माइल्ड, स्माइल होता मुस्कुराना और सेकंड फॉर्म है तो मुस्कुराया। एंड और सेट, कहा। आई वॉज ओनली हेल्पिंग, आई में, वॉज था, ओनली केवल, हेल्पिंग, यहाँ वॉज है और हेल्प में आईएनजी है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सहायता कर रहा, सहायता कर रहा। समवन, किसी की, हु नीडेड हेल्प, जिसको, नीड आवश्यकता होती है तो आवश्यकता थी। हेल्प, सहायता की। यू आर वेरी ब्रेव बॉय, तुम बहुत बहादुर लड़के हो। राहुल स्माइल्ड एंड सेड, राहुल थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, आई वॉज ओनली हेल्पिंग, मैं केवल सहायता कर रहा था। समवन हु नीडेड हेल्प, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको आवश्यकता थी सहायता की। हिज फादर वॉज प्राउड ऑफ हिम, हिज, उसके, फादर, पिताजी या पापा, वॉज, थे, प्राउड ऑफ हिम, प्राउड, प्राउड होता गर्व होना या गर्वान्वित होना, ऑफ हिम, उस पर, यहाँ पर का अर्थ निकलता है। ही टोल्ड राहुल, ही, उसने, कहा, राहुल। बीइंग ब्रेव डज नॉट मीन दैट यू आर नेवर अफ्रेड, बीइंग ब्रेव, होना, बीइंग होता है होना, ब्रेव बहादुर, डज नॉट मीन का मतलब यह नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना, नहीं, मतलब, रखता। दैट यू आर नेवर अफ्रेड, दैट की, तुम, हो, नेवर, कभी नहीं, अफ्रेड, डरना, डरे हुए, डरा हुआ या डरे हुए। Being brave does not mean that you are never afraid. I'm sorry. His father, his father was proud of him. उसके पिता को उस पर गर्व हुआ या गर्व महसूस किया। He told राहुल, उसने राहुल से कहा या उन्होंने राहुल से कहा, पिताजी के लिए आए। Being brave does not mean that you are never afraid. बहादुर होने का मतलब यह नहीं है कि यू आर नेवर अफ्रेड, तुम कभी भी नहीं डरो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी भी नहीं डरो। इट मीन्स यू डू द राइट थिंग इवन व्हेन यू आर अफ्रेड। इट मीन, इसका, मीन मतलब रखता, मतलब रखता या होता। यू, तुम, डू करो, द आर्टिकल है, राइट, सही थिंग, सही थिंग
मतलब काम या थिंग का मीनिंग वस्तु या चीज। इवन यहाँ तक कि, यहाँ तक कि। व्हेन जब। यू आर अफ्रेड तुम या आप। आर हो अफ्रेड डरे हुए। इट मीन्स यू डू द राइट थिंग इवन व्हेन यू आर अफ्रेड। इसका मतलब यह होता है कि तुम सही चीजें करो यहाँ तक कि जब तुम डरे हुए हो तब भी। राहुल नेवर फॉरगेट हिज फादर्स वर्ड। राहुल नेवर कभी भी नहीं या कभी नहीं। फॉरगेट सेकंड फॉर्म है फॉरगेट की, फॉरगॉट भूला था या भुलाया। हिज फादर्स वर्ड, हिज अपने। फादर पे अपोस्ट्रोफी है तो फिर वही मीनिंग, काकी के पिता की या के। वर्ड्स शब्दों को, शब्दों को या बात को जो उन्होंने बताई थी। राहुल नेवर फॉरगॉट हिज फादर्स वर्ड्स। राहुल कभी भी नहीं भूला अपने पिताजी के शब्दों को या बात को। मोरल, मोरल का मीनिंग है सीख। और सीख क्या है इस स्टोरी से? ट्रू ब्रेवरी इज हेल्पिंग अदर्स व्हेन दे नीड यू। ट्रू सच्ची, ब्रेवरी बहादुरी, इज है हेल्पिंग सहायता करना। यहाँ पर सहायता कर रही है का अर्थ नहीं निकलेगा, यहाँ पर सहायता करने का अर्थ निकलेगा। अदर्स दूसरों की। व्हेन दे नीड यू जब। दे उन्हें आवश्यकता, आवश्यकता हो। यू तुम्हारी। मॉरल सीख, ट्रू ब्रेवरी इज हेल्पिंग अदर्स। सच्ची बहादुरी दूसरों की सहायता करना है। व्हेन दे नीड यू जब उन्हें आवश्यकता हो तुम्हारी।